कुछ ऐसी गलतियाँ जो हम प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज़्यादा करते हैं, आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में ऐसी कौन-सी गलतियाँ हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिससे कि हमें हम प्रेगनेंसी टाइम में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम स्टार्टिंग में वो गलतियाँ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें प्रेगनेंसी में हमारी या तो केयरिंग अच्छे से नहीं हो पाती, जिससे हमें प्रेगनेंसी में काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन भी हो जाते हैं और तो कभी-कभी आपके स्टार्टिंग में ही मिसकैरेज हो जाते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी में आपको ऐसी कुछ गलतियाँ होती हैं जो नहीं करनी चाहिए, जिनका आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कौन सी गलतियां हैं जिनकी ध्यान रखना चाहिए प्रेगनेंसी टाइम। तो सबसे पहले गलती ये होती है कि जैसा बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में आपको किसी को ये नहीं बताना है कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर किसी से शेयर नहीं करना। देखिए, आपको किसी से शेयर नहीं करना है वो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग ये करते हैं कि अपनी फैमिली में भी वो चीज शेयर नहीं करते हैं और डॉक्टर से नहीं मिलते हैं। तो आप वो गलती नहीं करें, क्योंकि अगर आप फैमिली में शेयर नहीं करेंगे तो आप जिन लोगों के साथ रह रहे हैं उनको कैसे पता होगा कि आपके डाइट में कुछ चेंजेस करने हैं, या फिर आपको अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको डिफरेंट डाइट लेना है या आपकी तबीयत खराब हो गई है तो उनको कैसे पता चलेगा कि उनको आपकी किस तरह से केयरिंग करनी है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए तो आप डॉक्टर से जरूर मिले, साथ साथ में फैमिली को भी जरूर शेयर करें। आप रिलेटिव से नहीं शेयर करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको फैमिली एंड डॉक्टर से जरूर चीजें शेयर करनी चाहिए, ताकि आपको प्रेगनेंसी में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो आपकी फैमिली भी इसका ख्याल रख सके और साथ ही साथ डॉक्टर्स भी आपको सही एडवाइस कर सके कि आपको किस टाइम पे कौन सी चीजें करनी चाहिए। नंबर 2 गलती होती है, जैसा कि प्रेग्नेंसी में लोग बोलते हैं कि आपको 2 लोग के बराबर खाना खाना है, आपको आपका वेट बहुत अच्छे से बढ़ाना है। तो आपको 2 लोगों के बराबर खाना नहीं खाना है प्रेग्नेंसी टाइम में, ये गलती आपको नहीं करनी है। आपकी भूख जितनी है आपको उतना ही खाना है। आपको प्रेगनेंसी में कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज होते हैं वो आपको लेना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपको 2 लोग के बराबर खाना खाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, यानी कि आप 2 लोग के बराबर खाना खा रहे हैं और अगर वो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो इससे क्या होगा, आप बार-बार वॉमिटिंग होगी, आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत ज्यादा वेट बढ़ना भी प्रेगनेंसी टाइम में अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इससे आपको डिलीवरी में काफी सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इससे क्या होता है, एक तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, साथ ही साथ आपका प्रेगनेंसी टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। आपका बीपी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, आपको चलने फिरने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और साथ साथ कभी कभी आपके प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपको अपने वेट का भी ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा आपको वेट नहीं बढ़ाना है और बहुत ज्यादा आपको 2 लोग बराबर खाना नहीं खाना है, बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना है। आपको एक हेल्दी डाइट लेनी है, आपको अपनी डाइट में कौन सी चीजें इंक्लूड करना चाहिए, कौन से टाइम क्या खाना चाहिए, इस पर एक वीडियो है, वो जाके आप देख सकते हैं। नॉर्मली आपको जितनी आपकी भूख उतना खाइए। हाँ, आपको अपने डाइट में फ्रूट्स जरूर इंक्लूड करना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए। आपको बाहर जंक फूड प्रोसेस फूड नहीं खाना चाहिए। दूध, दही, छाछ, पनीर, ये सारी चीजें अच्छे से आपको लेनी चाहिए। जैसे नेक्स्ट होता है तो प्रेगनेंसी टाइम में लोग जैसे कि आपको बोलते हैं कि आपको हेयर कट नहीं कराना चाहिए, या फिर आपको कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए, वैक्स नहीं कराना चाहिए, थ्रेडिंग नहीं बनवाना चाहिए। तो ये एक मिथ होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये सारी चीजें नहीं कराते हैं। ये भी एक बेसिक हाइजीन है जो कि आप करा सकते हैं। अगर आप उसको मेंटेन नहीं करते तो आपके प्रेगनेंसी टाइम में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हेयर कट नहीं कराना है या वैक्स नहीं करानी है। अगर आपको हाइजीन मेंटेन करना है तो आपको वो सारी चीजें भी कराना इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट होता है कि जैसा कि लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी टाइम में आपको काम करते रहना चाहिए, अगर आप काम करेंगे तो आप एक्टिव रहेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी टाइम में ये सच है कि आपको काम कर सकते हैं, आप जो घर के हल्के फुल्के काम है वो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर बेड रेस्ट करने की जरूरत होती है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा भी काम नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप घर पे आप 3-4 घंटे लगातार खड़े होकर किचन में काम कर रहे हैं, या फिर घर के कोई भारी भरकम काम कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा थका रहे हैं। ये सोचकर कि आप ज्यादा काम करेंगे तो आप एक्टिव रहेंगे और इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जिनके घर में लोग बोलते हैं कि नहीं, आपको काम करते रहना चाहिए, अगर आप बहुत ज्यादा काम करेंगे तो आपकी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। नॉर्मल डिलीवरी के बजाय आप बहुत सारे लोगों को मिसकैरेज हो जाता है। तो आपको वो गलती नहीं करनी है। आपको प्रेगनेंसी टाइम में कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करनी चाहिए, ये मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा झुककर जो काम करना है वो आपको नहीं करना चाहिए। आपको जैसे कि झुककर झाड़ू लगाना, या झुककर बहुत ज्यादा पोछा लगाना, या फिर कोई भारी बकेट उठाना, या कोई भारी सामान उठाना, ऊंचाई पे खड़े होकर कोई चीज साफ करना, क्लीनिंग करना, ये सारे काम आपको नहीं करना है। आप थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, डेली रूटीन अपने काम कर सकते हैं। अगर आपको एक्टिव रहना ही है तो आप वॉक करें, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, फुल्के फुल्के एक्सरसाइज करें, लेकिन घर का बहुत ज्यादा काम करना भी अवॉइड करें।
नेक्स्ट होता है कि जैसे अगर लोग प्रेगनेंसी में ये बोलते हैं कि घी खाना चाहिए, घी खाने से आप आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो जाती है। तो लोग क्या करते हैं कि उसके लिए बहुत ज्यादा घी खाना स्टार्ट कर देते हैं, हर चीज में घी खा रहे हैं, बहुत ज्यादा ज्यादा घी खा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा भी घी खाना आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अगर हम बहुत ज्यादा घी खाते हैं तो इससे क्या होता है, उसका आपका हेल्थ बहुत ज्यादा, आपकी आपका जो वेट होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आपके बच्चे का वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से आपको डिलीवरी टाइम में काफी कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं, आपकी सी-सेक्शन डिलीवरी ही हो पाती है उस टाइम में, क्योंकि अगर आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो इसीलिए आपको घी कितना खाना है ये मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। घी एक मॉडरेट अमाउंट में खाना चाहिए। आप थोड़ी 1-2 चम्मच घी दाल में डाल के खा सकते हैं, आप सब्जी में डाल के खा सकते हैं, या फिर आप पराठे रोटी के ऊपर लगा के खा सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा घी खाना अवॉइड करें। आप लड्डू ड्राई फ्रूट्स के जो बनते हैं उसमें भी घी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन आपको ये प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट करना चाहिए घी खाना भी। आपको भी स्टार्टिंग में नहीं खाना है, आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में भी बहुत ज्यादा घी खाना अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट होता है कि लोग बोलते हैं कि केसर वाला दूध पीने से बच्चे का रंग गोरा होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, केसर वाला दूध पीने से बच्चे का रंग गोरा नहीं होता है। हाँ, केसर में कई सारे जो फायदे होते हैं खाने के, उसमें कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, कई न्यूट्रिशन ऐसे होते हैं केसर में जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इससे आपका डाइजेशन अच्छा होता है। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है कि केसर खाने से आपके बच्चे का रंग गोरा होगा, क्योंकि बच्चे का जो रंग होता है वो पेरेंट्स के जीन्स पर डिपेंड करता है, ना कि किसी खाने पीने वाली चीज पे। और आपको एक चीज ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि केसर वाला जो होता है वो आपको 6-7 मंथ से ही लेना स्टार्ट करना चाहिए। आपको स्टार्टिंग में केसर वाला दूध नहीं लेना है, खजूर वाला दूध नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा ये स्टार्टिंग से लेते हैं तो केसर थोड़ी सी गर्माहट पैदा करता है, जिससे कहते हैं डिस्करेज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी टाइम में एक्सरसाइज करने से आप एक्टिव होते हैं, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। इस पे भी लोगों को एक वहम हो जाता है कि वो बहुत ज्यादा ही एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा ही वॉक करने लग जाते हैं। आप वो गलती भी नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा वॉक करने लग जाते हैं एकदम से, या फिर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं किसी गाइडेंस के बिना, बिना किसी गाइडेंस के आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं, या कोई भी एक्सरसाइज अपने घर पर ट्राई कर लिया बिजनेस टाइम, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं अगर वो एक्सरसाइज करने के लिए, तो ही आपको स्टार्ट करना चाहिए। और अगर कोई भी जो डिफिकल्ट एक्सरसाइज है वो आपको नहीं करना चाहिए इस टाइम में, अगर आप घर पे कर रहे हैं तो। हाँ, आपने उसके लिए कोई भी कोचिंग ज्वाइन करी है या फिर कोई भी क्लासेस ज्वाइन किया है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है उसके लिए। विदाउट डॉक्टर के कंसल्ट के आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे इस टाइम, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वॉक भी आपको बहुत ज्यादा नहीं करने की जरूरत है। आप एक दिन में 1 घंटे वॉक कर सकते हैं, 30 मिनट दिन में, 30 मिनट इवनिंग में। लेकिन आपको बहुत ज्यादा वॉक करना भी। तो फ्रेंड्स, ये सारी गलतियां हैं जो कि प्रेगनेंसी टाइम में लोग अक्सर ऐसा कर देते हैं कि कुछ भी चीजें अच्छी होने के बजाय वो चीजें खराब हो जाती हैं। तो आपको वो गलतियां नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी टाइम टाइप की कोई प्रॉब्लम हो। कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले, कोई मेडिसिन खाने से पहले, कोई भी घरेलू नुस्खा अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर जो चीजें आपको बोलती हैं वही चीजें करें। अपने मन से कोई भी चीज प्रेगनेंसी टाइम में करने से खतरा हो सकता है, आपके मेरे बच्चे को खतरा हो सकता है। तो प्लीज इससे बचें और किसी टाइप की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन खुद से ना क्रिएट करें। जो डॉक्टर बोलते हैं आपको वही चीजें करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो मेरी इन्फॉर्मेटिव हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो को लाइक करके मुझे सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आगे वीडियो।